बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ खान। मेडिकल टेस्ट किसी भी बीमारी के बारे में जानने का बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन अक्सर लोग डॉक्टर और लेबॉरेटरी के नाम से खौफजदा हो जाते हैं। ऐसे अफराद अपनी सेहत की जांच घर बैठे भी कर सकते हैं। किसी किस्म की खराबी की सूरत में मेडिकल टेस्ट का सहारा भी ले सकते हैं। इस टेस्ट के लिए घर की किसी भी जगह पर आप सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी टांगें सीधी कर लें। इसके बाद कमर को सीधे ही रखते हुए अपने पैरों के अंगूठे को इस अंदाज में पकड़ने की कोशिश करें कि आपकी टांगें बिल्कुल सीधी रहें। अगर आप आसानी से अपने अंगूठे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक ठाक है और आपके पट्टों में मुनासिब लचक मौजूद है। इसके साथ साथ आपका जिस्म मोटापे का शिकार भी नहीं है, बल्कि बेहतर हालत में है। ठीक हो गया जी। नंबर 2, इंसानी दिल जिस्म का एक अहम तरीन उज़ू है। आम तौर पर इसकी जांच के लिए डॉक्टर इब्तदाई तौर पर ईसीजी का मशवरा देते हैं, लेकिन इससे कबल भी घर बैठे एक टेस्ट करके इसकी जांच या इसकी कारकर्दगी को जांचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ मिनट के लिए पुरसुकून हालत में बैठ जाएं। इसके बाद अपनी कलाई के अंदर की तरफ दोनों हाथों की उंगलियां इस जगह पर रखें जहां पर नब्ज चलती है, जहां पर नब्ज मौजूद होती है। उसको 1 मिनट तक गिने। एक बालिग इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। अगर आपके दिल की धड़कन इस रेंज में है तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल बिल्कुल दुरुस्त तौर पर काम कर रहा है और उसमें किसी किस्म की कमी बेशी की सूरत में आप डॉक्टर से रुजू करें। यानी कि ये जो धड़कन का मैंने आपको बताया कि 60 से 100 के दरमियान, अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। एक गिलास ठंडा पानी ले लें और उसमें अपने हाथ की उंगलियां डुबोएं। 30 सेकंड तक पानी में उंगलियों को डूबा रहने दें। जब पानी से आप उंगलियों को बाहर निकालें 30 सेकंड के बाद, तो आप देखें कि आपकी उंगलियां सफ़ेद या नीली हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दौरान खून ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर आप फौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपकी उंगलियों की रंगत बरकरार रहे तो ये इस बात का सबूत है कि आपका दिल और दौरान खून बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सांस पर इंसानी जिंदगी का दारोमदार होता है। अगर सांस ठीक नहीं चल रही तो इसका पूरे जिस्म पर असर पड़ता है। इसकी जांच के लिए एक माचिस की तीली को जलाएं, इसको फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करें। अगर आप पहली कोशिश में कामयाब हो गए तो इसका मतलब यह कि आपके फेफड़े दुरुस्त तौर पर काम कर रहे हैं। आपको फेफड़ों के किसी भी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तीली को 2 से 3 बार कोशिशों के बाद बुझाने में कामयाब हों तो ये इस बात का सबूत है कि आपके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर गुर्दे दुरुस्त तौर पर काम ना कर रहे हों तो इस सूरत में जिस्म जहरीले मादे और जायद पानी जिस्म से खारिज नहीं कर पाता, जिसके सबब वो पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है और सूजन का बायस बन जाता है। जिसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को आरामदा हालत में रखकर उसके बाद अपने हाथ के अंगूठे से 10 सेकंड तक दबाएं। दबाव हटाने के बाद इस जगह को गौर से देखें। इस जगह पर अगर गढ़ा पड़ जाए और वो गढ़ा नॉर्मल हालत में आने में कुछ वक्त ले तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में सूजन हो रही है, लिहाजा आपको फौरी मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। जिस्म के अंदर हार्मोन के निज़ाम का दुरुस्त तौर पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस निज़ाम में किसी भी किस्म की खराबी बड़े मसाइल का सबब बन सकती है। हार्मोन की बेतदाली को वैसे तो मेडिकल टेस्ट से ही जांचा जा सकता है, लेकिन थायराइड के काम को आप अपने घर पर भी खुद भी जांच सकते हैं। उसके लिए किसी भी जगह पर आरामदा हालत में आप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लें। इसके बाद किसी से भी कहें कि आपके हाथों पर एक सफ़ेद कागज़ रख दें और गौर करें कि आपके हाथों में लर्जिश तो नहीं है। अगर हाथों में लर्जिश हो तो इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा है और आपको मजीद मेडिकल टेस्ट के लिए किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि मालूमात का ये सिलसिला दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।